चलिए मैं आप लोग को ये सिखाता हूँ कि अगर कोई भी अल्फ़ाबेट हो, है ना, और अल्फ़ाबेट को किसी अन्य अल्फ़ाबेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, या सेम अल्फ़ाबेट को सेम अल्फ़ाबेट के साथ करते हो तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक अल्फ़ाबेट है ए, ठीक है, इस ए को मैंने एक और ए से मल्टीप्लाई किया, यानी सेम अल्फ़ाबेट है, तो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर अलग अलग अल्फ़ाबेट होता है तो क्या होगा आंसर। जैसे यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, तो देखिए जब अलग अलग अल्फ़ाबेट का आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो याद रखिएगा सेम जो है वही लिख देना है, यानी ए है और ये बी है तो सेम वही लिख दूंगा, ए और बी। ठीक है, लेकिन अगर एक जैसे अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, अगर उसका मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करना है कि इसका पावर चेक करना है। बताइए ए का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है और इसका भी कितना है, 1 है, तो ऊपर का पावर जोड़ लेना है। ऊपर का पावर क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जब 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, और जो ये ए है ना इसको वैसे ही लिख देना है, ए और इसके ऊपर लिख देना है 2। बात समझ में आ गई। देखिए एक और, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ सी मल्टीप्लाई सी। आप देखिए यहाँ पे सेम अल्फ़ाबेट है ना, सेम अल्फ़ाबेट है ना, तो क्या करना है, सेम अल्फ़ाबेट है तो इसका पावर चेक करिए, 1 1 1 कितना आएगा, 3, और 3 आएगा तो इसमें से कोई भी एक सी लिख देना है और उसके ऊपर लिख देना है 3। ठीक है, ये हो गया इसका मल्टीपल। अगर अलग अलग होता तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, अगर अलग अलग ये अल्फ़ाबेट होता है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही जैसा है वैसे लिख देना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि अगर कोई संख्या के ऊपर पावर हो, क्या हो, इसके ऊपर पावर हो। जैसे देखिए ये ए का पावर 3 है और मल्टीप्लाई ए का पावर 2 है ना, ए का पावर 3 और ए का पावर 2 सेम है लेकिन उसका पावर अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, सेम वही करना है। अगर एक जैसा अल्फ़ाबेट है तो आपको वही लिख देना है और क्या करना है, पावर को ऐड करना है। 3 + 2 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पे अलग अलग, तो देखिए मान लेता हूँ कि ए का पावर 3 है मल्टीप्लाई बी का पावर 2 है, तो मैंने क्या बताया, अगर ये ए अल्फ़ाबेट अलग अलग है तो पावर भले भी कुछ भी हो तो आपको क्या करना है, जैसे है वैसे लिख देना है। यानी ए का पावर 3 है तो लिख देंगे ए का पावर 3, ये बी का पावर 2 है तो लिख देंगे बी का पावर 2, है ना, ये हो जाएगा। ऐसे आप समझिए यहाँ पे ये सेम टू सेम है, यानी यहाँ पे मैंने कर दिया ए का पावर 3 मल्टीप्लाई ए का पावर 4 मल्टीप्लाई ए का पावर 5। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि सब में ए है, सब में इक्वल है तो क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। देखिए 4 और 5 9 हो जाएगा, 10 11 12, यानी पावर 12 आया, और जो ये ए है ना इसको लिख देंगे ए का पावर 12। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे करके बताइएगा मुझे, A3 मल्टीप्लाई बी क्यू मल्टीप्लाई सी क्यों, इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो आप जब इसका करोगे, चलिए मैं बताता हूँ, इसका जब आप करोगे तो आपको दिख रहा है कि जैसा है वैसे लिखना है, ए क्यों बी क्यों और सी क्यों, ऐसे ही लिख दोगे। लेकिन आप नोटिस करो कि सब में 3 3 3 है ना, 3 3 है ना पावर, तो अगर बराबर पावर हो और नीचे अलग अलग हो तो पहले इसको लिख दीजिएगा, अब ब्रैकेट लगा के इसके पावर में 3 लिख दीजिएगा। ये और ये दोनों सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके सामने ऐसा अल्फ़ाबेट हो जिसमें माइनस भी हो, पावर में क्या हो, माइनस हो। देखिए जैसे ए का पावर 1 मल्टीप्लाई ए का पावर -1, देखिए दोनों सेम है और ऊपर माइनस है, एक प्लस में है। तो मैंने क्या बताया कि दोनों जब सेम होगा तो आपको पहले ए लिख लेना है ना, इसमें से कोई भी एक, और ऊपर का ऐड करना है। तो देखिए 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। ए का पावर 0 का मान क्या होता है, 1। याद रखिएगा कोई भी संख्या होना है ना, एनी नंबर्स, कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो याद रखिएगा उसका मान 1 आएगा। चाहे ए का पावर 0 हो तो भी 1 आएगा, बी का पावर 0 हो तो भी 1 आएगा, चाहे 5 का पावर 0 हो 1 आएगा, 100 के पावर 0 हो तो भी 1 आएगा। कोई भी अगर नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेट हो, अगर उसका पावर 0 है तो हमेशा याद रखिएगा उसका मान 1 आएगा। ऐसे आपको एक और प्रश्न देता हूं, देखिए ए का पावर 3 मल्टीप्लाई बी का पावर -2 मल्टीप्लाई सी का पावर -1, इसको हमें लिखना है। तो मैंने बताया क्या करोगे, सुनिएगा ध्यान से। अलग अलग है ना, ये अल्फ़ाबेट अलग अलग है तो अलग अलग है तो सेम वही लिख देना है, यानी ए का पावर 3 बी का पावर -2 और सी का पावर -1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अगर सेम होता तो क्या करेंगे, ए का पावर 3 सेम लिखता हूँ अब, मल्टीप्लाई ए का पावर -2 मल्टीप्लाई ए का पावर -1। अब देखिए सेम ये अल्फ़ाबेट है, पावर अलग अलग है तो क्या करना है, जोड़ लेना है। देखिए इसमें से कोई एक लिख लेंगे, अल्फ़ाबेट ए लिख दिया, ऊपर जोड़िए 3 - 2 1 हो गया, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर 0, तो ए का पावर 0 का मान क्या होता है, 1। यानी किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है, या अल्फ़ाबेट का पावर 0 हो तो भी 1 होता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आप सीख लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिवाइड का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।